हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है यार। बात करेंगे आज बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट सैम्पल पेपर। पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा और अमेजिंग तरीके से माइंड में सेट करने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप के वर्ड की वजह से क्या कंसेप्ट आता है। मेरा टारगेट बस ये कि आपको क्लियर करना कहाँ पर क्या लिखा होने पर आप क्या आंसर देंगे, यही है टारगेट। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, बात करेंगे आज पूरा सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका है। एमसीक्यू में अपना माइंडसेट अच्छे से लेके चलना भैया, क्योंकि जिनका टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 का बिजनेस स्टडीज में, प्रैक्टिकल का मुझे नहीं पता, आप देख लेना वो। तो भी जिनका टारगेट है बिजनेस स्टडीज में 80 आउट ऑफ 80, वो एक नंबर यहीं गंवा बैठते हैं और सिर्फ 79 पे रह जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे देखा आइडेंटिफाई द फीचर। पहले हमेशा ध्यान रखना क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट इन द अबव पैरा। फीचर देखते हैं कौन सा है यहाँ पे। ओके, डायरेक्टर ऑफ अमन लिमिटेड असाइन द टास्क ऑफ इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑल डिपार्टमेंट हेड। डिपार्टमेंट हेड अपॉइंट सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा सो दैट वर्क कैन बी असाइन टू वर्कर्स एज पर द प्लान। उसने इसको रखा, उसने आगे उसको रखा, उसने आगे उसको रखा, सब रख 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 के चल रहा है अपना। ठीक है, ग्रुप बनाया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, सो क्या मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो गोल का यहाँ पे कोई जिक्र है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, डायनामिक फंक्शन का यहाँ पे कोई जिक्र है नहीं बिल्कुल भी। रह गया लोगों को रखने वाली बात। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल तब होता है जब वर्क, पीपल और ऑपरेशन इनके बीच में रिलेशन असाइन करा जाता है। तो यहाँ पर वर्क, पीपल, ऑपरेशन की बात भी नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सिर्फ लोगों की, और ग्रुप बनाया जा रहा है एक के नीचे एक के नीचे एक। तो आंसर आएगा मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन आ गया। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। यस, ओके। रीजन, स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइज इनडायरेक्टली। स्पेसिफिक फोर्स इनडायरेक्टली नहीं अफेक्ट करती, डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ये इनडायरेक्टली का चक्कर है भैया। स्पेसिफिक फोर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी और डायरेक्टली इफेक्ट करेगी एकदम। ठीक है, जबकि जनरल वाली इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। ये आप ध्यान रख के चलना, जनरल फोर्सेस इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। लिख लो, भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है, रीजन फॉल्स है हमारा। सो असर्शन टू रीजन फॉल्स, सी वाला पॉइंट हमारा आएगा, सी पॉइंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट, नेम द डिसीजन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पैसा किस रेट पर आएगा और फाइनेंशियल रिस्क कितना होगा कितना नहीं होगा। बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मीन्स कितना डेट कितना इक्विटी लूंगा, ये वाला फाइनेंशियल रिस्क पता चल जाता है हमारा। तो कौन सा वाला डिसीजन है हमारे पास इन सब में, जो ये बताता है कितना डेट कितना इक्विटी लेना है। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल किस रेट पर आएगा पैसा, ये सब डिसाइड करने का काम किसका है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ये आंसर है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में डिसाइड करता हूँ कितना डेट कितना इक्विटी होगा, डेट आएगा किस रेट पर, इक्विटी हम कितने उस पर लेने वाले हैं, कितना इक्विटी लेने वाले हैं, फाइनेंशियल रिस्क कैसा रहेगा, ये सब हम लोग इसमें डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन 4, रिकॉग्निशन इज अ फॉलोइंग टाइप ऑफ नीड। ओके, रिकॉग्निशन, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, ये मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी नीड है। ठीक है, आपको बताना है क्या सिक्योरिटी है, एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, नन ऑफ द अबव है। तो बच्चों ये हमारी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब ही है कि लोग मुझे जाने, टू गेट फैमिलराइज बाय द पीपल और टू गेट रिकॉग्निशन ऑफ सोसाइटीज। एस्टीम नीड, लोग मुझे जाने, मेरे नाम से पहचाने, हम यही तो चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एस्टीम नीड, डोंट फॉरगेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन आ गया। कोऑर्डिनेशन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन केवल टॉप मैनेजमेंट द्वारा नहीं करा जाता, या नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन टॉप मैनेजमेंट। रीजन, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। बात तो सही है, कोऑर्डिनेशन केवल टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और रीजन है कोऑर्डिनेशन सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सबकी जिम्मेदारी है इसीलिए कोऑर्डिनेशन केवल टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। काफी रिलेट हो रहे हैं और बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे को सही से कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। तो आई विल गो फॉर ए कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट भी हैं और एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन करके भी चल रहे हैं बिल्कुल अपना। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सारा है भाई हमारे पास, बहुत बड़ा पेपर है यार, बहुत बड़ा लिटरली पेपर है, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपके कुछ आइडेंटिफाई मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट की कौन सी फिलॉसफी है पहचाननी है हमें, सेलिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट या सोसाइटल, देखते हैं एक बारी। ओके, ह्यूमन प्राइवेट लिमिटेड has been founded in the belief that the first sign of success of a modern nation lies in the ability of its citizens to celebrate. India's young working population and economic growth has led to rising income, which combined with the increasing global exposure and empowering many latent wants to move into the demand
The company believes that the quality good services is superior, then a customer can easily be attracted. ठीक है, therefore the company always direct their marketing effort towards improving the quality of the product. Improving the quality of the product. मेरे माइंड में बस यही चल रहा है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कौन से कंसेप्ट में चलती है, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता है तो यार डेफिनेटली आपने इतने अच्छे से मार्केटिंग चैप्टर सीखा है हमारे पास से, तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस है किस पे, क्वालिटी पर, ये ध्यान रखना। सेलिंग है मैनिपुलेशन पे, प्रोडक्शन है हमारा क्वांटिटी पे, और सोसाइटल है सोसाइटी के वेलफेयर पे, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कहाँ पे जाएं भैया केस जमा कराने के लिए? तो भैया देख लो क्या है माल, कितने का माल है, 50 लाख रुपए का माल है, ठीक है, और 50 लाख रुपए का माल है, हम तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, 50 लाख रुपए वाला बंदा कहाँ जाएगा भैया, और कहाँ जा सकता है, स्टेट कमीशन में। 1 करोड़ तक का सारा मुद्दा कहाँ जाता है, स्टेट कमीशन में। फालतू कोई टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टेलर बिलीव दैट वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, this can be developed through study and analysis. Identify the principle of scientific management being discussed here. देखिए ध्यान रख के चलना, जिस भी क्वेश्चन में बात करें ना मेथड की, ठीक है, कि मेथड आइडेंटिफाई करो, बेस्ट मेथड सोचो, बेस्ट मेथड सोचो। अगर पूछे टेक्निक कौन सी है तो मेथड स्टडी है, और अगर पूछे प्रिंसिपल कौन सा है तो प्रिंसिपल एक ही है, उस प्रिंसिपल का नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख के चलना, जब वो किसी मेथड को आइडेंटिफाई करने की बात करेगी, भैया अच्छा मेथड ढूंढो, सब कुछ साइंटिफिकली करो, उससे पैसा भी बचेगा, उससे टाइम भी बचेगा, जब भी इस टाइप की फीलिंग आए, हमेशा मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके भी अगर मार्क करके आओगे ना, अगर एमसीक्यू है और अगर पूछे प्रिंसिपल कौन सा है तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, गो फॉर इट, कोई आंसर गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, डैश फंक्शन इज कंसर्न विद द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री किसमें मैनेज होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस चीज़ का पार्ट है, प्रमोशन का, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्ट का, प्राइस का। तो बच्चों ये हमारा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होता है प्लेस, ठीक है, और इसी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग मेन इन्वेंट्री कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी करते हैं, वेयर हाउसिंग भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, उसी का पार्ट है ये, भूलना नहीं है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन आ गया। द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज डाउनवर्ड, अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, अकाउंटेबिलिटी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो असर्शन तो गलत हो गया, ठीक है। और रीजन है अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, ये तो बात ठीक लिखा है, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती, तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू सा लग रहा है, तो देखते हैं कौन सा है, असर्शन रॉन्ग, रीजन ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 6.67%, बहुत ही कम है, whereas the interest rate on debt is 10%. In such case, the use of more debt dash EPS. Okay, भैया कंपनी का जो रिटर्न है फिलहाल, बेचारी कमाई बहुत कम रही है, ठीक है, और वो डेट ले ले 10% का, 10% पर एनम वाला, उससे EPS बढ़ेगी घटेगी, बहुत बुरे हाल है कंपनी के भैया। कंपनी तो अपना प्रॉफिट भी निकाल नहीं पा रही, फिलहाल तो प्रॉफिट में भी नहीं है, अगर वो डेट ले लेगी तो प्रॉफिट भी नहीं आएगा उसको, तो ऐसे केस में EPS घट ही जाएगी, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है। डेट आप तभी लेना जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा हो, ध्यान रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी लेना डेट, नहीं तो ना लेना बिल्कुल भी डेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड डैश। ओके, आपको पता है T+2 सेटलमेंट चलती है, इस सेटलमेंट में आपके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं, पैसा चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या इसको पे इन डे कहते हैं, पे आउट डे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेट कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, इसको कहते हैं हम लोग पे आउट डे, मतलब पैसा देने का दिन, पैसा जमा करा देना याद से टाइम पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पे आउट डे, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सहज पूछा है, सहज के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है, चलिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कंज्यूमर राइट आपसे पूछा गया है, कौन सा कंज्यूमर राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के द्वारा, कोई राइट है बेसिकली जिसको वायलेट कर दिया है ये फर्नीचर वालों ने, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सहज बॉट टीकवुड फर्नीचर फॉर हिज ड्राइंग रूम फ्रॉम अक्षय डेकोर्स ऑफ कीर्ति नगर, Delhi for 4 lakh. At the time of purchase, the firm assured Sahaj about the best quality and said furniture gave 2 years of warranty, stating that if anything goes wrong, the firm shall displace it with the new one or refund the purchase amount. You know, वादे झूठी है, वादे कसमें हर इंसान बेच लेके करता है. But the dining table and the chairs started developing cracks and the various places and the polish become very dull within 30 days of purchase. Sahaj report the matter
to the firm and requested a number of times to replace the furniture. The firm neither paid attention to these requests nor replaced it the furniture. ना तो फर्म ने बात सुनी और ना रिप्लेस करा बिल्कुल भी फर्नीचर. कंज्यूमर राइट पूछा गया. देखो फर्म ने बात नहीं सुनी, ये तो हुआ राइट टू बी हर्ड, उसने वायलेट कर दिया, हमारी बात ही नहीं सुन रहा. और फर्नीचर रिप्लेस नहीं कर रहा है, योर राइट टू सीक रिट्रेसल. तो यहाँ दोनों है, इसलिए बोथ ए एंड बी आएगा. मैंने आपको रीजन बता दिया. जहां पर कंपनी या सामने वाला जिससे हमने माल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, वो हमारी बात इग्नोर कर रहा है तो राइट टू बी हर्ड वायलेट हुआ है. और वो हमें सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, हम कह रहे हैं सॉल्यूशन भैया उसने वादा करता फर्नीचर बदल दूंगा, नहीं बदल के दे रहा है, इट मीन्स वो राइट टू सीक रिट्रेसल को वायलेट कर रहा है. डोंट फॉरगेट, काफी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. ओके, यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द मैल प्रैक्टिस हाईलाइट इन द अबव केस. मैल प्रैक्टिस आपको बतानी है कौन सी है. मैल प्रैक्टिस आपकी काफ़ी सारी है, प्राइस रिगिंग है, स्पेकुलेशन है, इनसाइडर ट्रेडिंग है. देखते हैं कौन सा यहाँ पे करते हैं एक बार. ठीक है, द सेबी हैज चार्ज डी वेणुगोपाल, चेयरमैन ऑफ मंगलम ग्रुप, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग बिजनेस Congo merits, and directed the individuals and entities to surrender unlawful gains along with the interest. The total amount 2.15 crore. The regulator, the Venugopal, has passed our unpublished price sensitive information pertaining to the acquisition of time of Organic One Gujarat by the group entity Coromandel International to some individual who traded in the shares at the time of Organic and base of that information. Okay, कुछ नहीं है भैया, एक कंपनी ओवरटेक करनी थी इन्होंने और ये बात इन्होंने कुछ लोगों को चुपचाप से बता दी और बाद में जैसे ही पता चला शेयर भाग पड़ा और अच्छा खासा फायदा हो गया. सेबी ने कहा अच्छा 2.25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी, 2.15 करोड़ की पेनल्टी लगा दी इनके ऊपर. तो ये कुछ नहीं है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं. इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता ही है, अंदर की बात बाहर वालों तक पहुँचाना ताकि बेनिफिट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इसी को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसीजन टेकन अंडर वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. ओके, कोई यहाँ पर डिसीजन लिया गया, एक बार पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, Loyola Agrotech Limited has started the business of dairy products. The company is initially marketed its product in Jaipur and Pune. Due to several complaints of adulteration of the product, the company decided to pack milk in a Tetra Pak seal with hologram to ensure that the product is not tampered with. Okay, Tetra Pak में पैक करनी चल रही है, तो डिसीजन कौन सा, सीधी सी बात है भैया. तो पैकिंग की बात चल रही है, पूरी पैकिंग की बात चल रही है. तो सेल्स प्रमोशन नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, पैकिंग है भैया. ये पैकिंग है, कंपनी अपना माल कैसे बेचना चाहेगी, डेट इज कॉल्ड पैकिंग डिसीजन. ध्यान रखे चलेंगे. सो इसका जवाब है पैकिंग डिसीजन. डोंट फॉरगेट. क्वेश्चन नंबर 16. अरेंज करो इनको कंट्रोलिंग प्रोसेस. देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट है SMCA और T. ठीक है, that is setting performance standard, measurement of actual performance, comparing actual performance with standard, analyzing deviation, taking corrective action. ठीक है, सो उसके हिसाब से देख लेते हैं. सेकंड वाला सबसे पहले, सेकंड वाला पहले, सेकंड वाला पहले. चलो जी, सेकंड वाला सबसे पहले, तो इसका फर्स्ट वाला ए पार्ट तो काट दो. ठीक है, उसके बाद सेटिंग एम, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, ये रहा भैया. ठीक है, लास्ट में हमारा थर्ड वाला टेकिंग करेक्टिव एक्शन. खत्म. अगला सवाल, मैच करो भाई इनको फटाफट, जल्दी जल्दी देखते हैं, मैच करते हैं. ये हमारे रिलेटिविटी है, सप्लायर है, कौन कौन है देखते हैं. ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट के देखते हैं कौन किस चीज़ को अफेक्ट करके चलता है. सबसे पहले जो इजी मैच हो जाए वो कर लो. सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है. इसका मतलब बी का तो 4 आएगा, बी का 4, 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 बी का 4 भैया. इन सब के अंदर सिर्फ एक में ही है, इस फर्स्ट वाले में. एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे एक्ट्स आते हैं. सो सी का 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3. अरे पक्की बात है, आंसर यही है भाई, 100% यही होगा, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं. आराम से अपना यही आंसर होना चाहिए क्योंकि सी का 3 और बी का 4 इसी में है, बाकी किसी में है ही नहीं बिल्कुल भी. तो बस एक का पहचान लो और उसके हिसाब से आगे चलते चलो, बहुत ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं. यहाँ पर भी इस वाले में भी सी का 3 और बी का 4 है, एक बार वो देख लेते हैं. ए का 5 है इनका, ठीक है, और ई का 2 है. ई का देख लेते हैं. ई हमारा है सोशल एनवायरनमेंट, ई का 2, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे सोसाइटल एक्सप्रेशन आते हैं. हाँ आते तो हैं बिल्कुल अपना. ठीक है, और हमारे स्पेसिफिक फोर्स सप्लायर हैं, स्पेसिफिक फोर्स हमारे सप्लायर भी हैं, तो डी का 1 भी होगा अपना. एक बार पूरा ही मैच कर लेते हैं. सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे ये भी आता है. ठीक है, और रिलेटिविटी बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये भी ठीक है हमारा. ए का 5 भी है हमारा. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं. ए का 5, ए का 5, ए का 5 है. ठीक है, इन दो में कंफर्म करना है कौन सा आंसर सही है हमारा. ई का 1, ई का 1, ई का 1, ई का 1 भी है. ठीक है,
नहीं, ई का 2 है, ई का 2। सो ई का 2 मीन्स इसका मतलब है हमारा ये वाला आंसर भैया नहीं है इसका, ये नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार हो जाती है इसमें भी, थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, डी का 1 है, डी का 1 है अपना, उस हिसाब से मैच कर लेना, एक एक मैच प्रॉपर करके चलना, जल्दबाजी मत करना मेरी तरह। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है एक, पिक्चर में आपके सामने फैशन इंडस्ट्री फॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री डिमांड बढ़ती जा रही है, यहाँ मैडम जो है वो कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रही हैं, तो ये बता रही हैं कि क्या है। सो फैशन, कॉस्मेटिक एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब किस चीज़ के पार्ट हैं भैया? सारे पार्ट हैं हमारे सोसाइटल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, तो भैया आंसर है सोशल एनवायरनमेंट। सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शन रीजन है। एक बार सोचो बट क्या क्या लिखा हुआ है असर्शन रीजन में, पढ़ते हैं इसको अच्छे से और उसके बाद इनका आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज टू गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट वन टाइम। ऑर्डर का प्रिंसिपल कहता है कि हम एक इंसान से एक ही टाइम पे ऑर्डर लेंगे। क्या ऑर्डर का प्रिंसिपल कहता है? अब देखो कितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला कि ऑर्डर का प्रिंसिपल कहता है कि हम एक इंसान से एक ही टाइम में ऑर्डर लेंगे। नहीं, ऑर्डर का प्रिंसिपल नहीं कहता, ये प्रिंसिपल कहता है यूनिटी ऑफ कमांड का। असर्शन ही गलत है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से लिखा गया ना कि पहली बार पढ़ने के बाद इंसान पहचान ही ना पाए। रीजन है फ्यूल फेवर्ड दिस प्रिंसिपल एज मैन एंड मटेरियल एट फिक्स प्लेस सेव्स टाइम एंड मनी। ये तो ठीक है, रीजन तो प्रॉपर है अपना, तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। अब चेक करो फटाफट, असर्शन फॉल रीजन ट्रू, असर्शन फॉल रीजन ट्रू हमारा कौन सा है? डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो ऐसे ही और भी आगे अमेजिंग क्वेश्चन, ऑब्वियस ही बात है, हम सैम्पल पर एक से बढ़कर एक करते रहेंगे आप लोगों के साथ, तो बने रहो हमारे साथ ही, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आपसे पूछी गई है, देखते हैं एक बार क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर। ओके, मिस्टर प्रेम इज वर्किंग एज अ टॉप लेवल मैनेजर इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ही हैज बीन गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द प्लान्स फॉर द होल कंपनी। मिस्टर प्रेम इज एक्सपर्ट इन मेकिंग अ करेक्ट फोरकास्ट। एट फर्स्ट ही लुक for the different options to compete every job, or then on the basis of their evaluation select the most suitable option. In this way, taking the correct decision and beating the competitors, he is moving forward to which particular point of the importance। भैया सारे बहुत सारे को इवेल्यूएट करने के बाद सेलेक्ट कर रहा है, बेस्ट से बेस्ट सेलेक्ट कर रहा है, तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा रहेगा प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो बेस्ट से बेस्ट डिसीजन को सेलेक्ट करके उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, इसलिए प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। सही डिसीजन लोगे तो फायदे में रहोगे, ध्यान रख के चलना। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे आ गए, अब इनको फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है भैया, इंपॉर्टेंस बता दो उसकी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, गेटिंग द फर्स्ट एडवांटेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कोई सी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 देखते हैं क्या है हमारे पास। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड अब, फंक्शन पहचानना पड़ेगा कौन सा है, और प्लानिंग कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन भी देना है, ठीक है। बी वाले पार्ट में नेम द टू वेज ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन मेंशन्ड अब। देखिए एनालाइजिंग डेविएशन के टू वेज, अब इधर आप मेरे से कह रहे हैं कि एनालाइजिंग डेविएशन के दो तरीके बता दो, और पूछ रहे बताना कौन सा फंक्शन है। अरे तो कॉमन सेंस है यार, एनालाइजिंग डेविएशन कंट्रोलिंग में होता है, तो 100% इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोलिंग। टेंशन कैसी, कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, कॉमन सेंस लगाओ। जानते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन लगाओ, ठीक है। एनालाइजिंग दो तरीके से होता है, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। ये दोनों एक्सप्लेन कर देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, रिलैक्स। नेक्स्ट, प्लानिंग कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बताइए, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन पे हम लोग बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप खुद एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 23, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस, पार्टिसिपेंट के बेस पर, ड्यूरेशन के बेस पर, इन्वेस्टमेंट के बेस पर। पार्टिसिपेंट दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, आरबीआई वगैरह, जबकि हमारे जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि बड़ी बात है। ड्यूरेशन की बात करें, मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे 1 साल से छोटे वाले, 1 साल से कम वाले, कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज़्यादा वाले। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट की होती है, जबकि कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट हो सकती है छोटी छोटी, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद रेगुलेटरी फंक्शन बता दो, सेबी के फटाफट कौन कौन से हैं। रूल्स रेगुलेशन बनाना, सारे ब्रोकर्स को चेक करना, ब्रोकर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाना, इंटरमीडिएरीज को चेक करना, टाइम टू टाइम अपना रूल्स रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, ये सब है हमारा। कोई सा लिख सकते हैं बनाना चाहे तो। 24 कौन सी ट्रेनिंग देंगे भाई, चलो थोड़ा देखते हैं ट्रेनिंग कौन कौन सी देनी है, पहले देखते हैं। इन अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अ ग्रुप ऑफ न्यू रिक्रूट्स आर बीइंग ट्रेन्ड, दे आर ट्रेन्ड अंडर द एक्सपीरियंस ट्रेनर। देखिए ट्रेनर, एक्सपीरियंस ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं मिस्टर अरुण, ही इज ट्रेनिंग दैम स्किल विद ही रिक्वायर एटलीस्ट 6 मंथ, 6 महीने लगेंगे और उसके बाद वो काम करना बढ़िया सीख जाएंगे, ट्रेनर के अंदर सीख रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है हमारा, इसका नाम आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, इसका नाम होता है हमारे पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग।
अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट ऑफ एबीसी एमबीए इज कॉलेज is having a combined training analysis where is having 2 mentors, one mentor from the college and other from the company। ये तो कॉलेज वाले आपको बताइए कहाँ भेजते हैं, उस ट्रेनिंग का नाम होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। क्या नाम होता है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग पर भेजते हैं, ठीक है, कॉलेज वाले जब भी भेजते हैं। उसके बाद स्टील प्लांट है, न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं, मशीनें सोफिस्टिकेटेड है। जब भी सोफिस्टिकेटेड मशीनों का जिक्र हो जाए और ट्रेनिंग के बाद आए, इसमें हमेशा आंसर रहता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ध्यान रखें, चलो इस बात को लिख लो, छोटी छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जब मशीनें सोफिस्टिकेटेड हो और नए लोग आए काम करने के लिए तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करा देना, ताकि डमी मॉडल पर प्रैक्टिस करें, वो क्लासरूम में प्रैक्टिस करें, उसके बाद फ्यूचर में जाके मशीन पर हाथ लगाएं, नहीं तो मशीन ख़राब भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पलक हैं एमएनसी के साथ काम कर रही हैं। ओह भाई काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। बी पार्टनर ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, बड़े सिंपल है, आपको पता ही है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, पहले उसमें इंसेंटिव बताना है जो कि यहाँ पे दिया गया है। पलक इज वर्किंग इन एमएनसी, शी हैज़ बीन गिवन एन ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट एन अमाउंट लेस देन द मार्केट प्राइस बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिव। अपनी ही कंपनी के शेयर मार्केट रेट से कम रेट पर खरीदना, इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम है इंसेंटिव का को पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर इसको हम लोग स्टॉक ऑप्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलना, इसको हम स्टॉक ऑप्शन के नाम से भी जानते हैं। ये दो नाम है इसके, कोई सा आप लिख देंगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके, मिस सिग्ना प्रोडक्शन मैनेजर, मिस सार्थक मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आर नॉट ऑन अ टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस दे डू नॉट ट्रांसफर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का एलिमेंट, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट आपको पता ही है। एक का नाम है सुपरविजन, मोटिवेशन, उसके बाद लीडरशिप और उसके बाद कम्युनिकेशन। ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में बन नहीं रही, बिल्कुल भी लड़ाई होगी इसी बात को लेके, होगा। तो इनके बीच में जो एलिमेंट है उसका नाम है कम्युनिकेशन, ये ध्यान रख के चलेंगे। इसका सही जवाब है कम्युनिकेशन, डोंट फॉरगेट, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नितेश, ओहो नितेश बजाज के, नितेश के ऊपर क्वेश्चन आया, देखते हैं कौन सा है। ओके, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस अबव। कम्युनिकेशन बैरियर आपको बताना है कौन सा है, कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा है, ठीक है, देखते हैं कौन सा है। अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओमेगा लिमिटेड हैज चेंज 7 जॉब्स इन द लास्ट 1 year. He is very hard working person but is not able to finalize deal with the customer due to his inadequate vocabulary and omission of the needed words। देखिए, इनएडिक्वेट वोकैबलरी और ओमिशन, वर्ड्स बीच बीच में खा जाता है, या फिर उसको वोकैबलरी सही से नहीं आती, कहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करना है क्या नहीं करना उसको नहीं पता, ठीक है। जब भी ये लाइन आए, हमेशा जो कम्युनिकेशन बैरियर रहेगा वो रहेगा हमारा बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, और ये हमारा सबसे पहले बैरियर्स सिमेंटिक बैरियर्स का पॉइंट है। सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं ना हमारे, उनका हिस्सा है ये ध्यान रख के चलना। सिमेंटिक बैरियर्स हमारे हैं सबसे पहले, उन्हीं का ये पॉइंट है, सबसे पहले वाला, ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे नहीं। लास्ट क्वेश्चन, अमित एंड मिकी आर वर्किंग इन सेम ऑर्गेनाइजेशन बट डिफरेंट डिपार्टमेंट। वन डैश लंच टाइम मिकी इन्फॉर्म अमित ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन सम पीपल आर गोइंग टू बी रिट्रेंच फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरवल के टाइम पे बातचीत कर रहे थे। कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है भाई? ये है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। ये इनफॉर्मल है क्योंकि लंच टाइम पे बात कर रहे हैं, और ये अलग अलग लेवल के लोग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो ये इंटरवल के टाइम पे जब भी बात करेंगे इनफॉर्मल होगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे तो ये फॉर्मल माना जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट आउट द specialized activities that Mr. Hirsch is supposed to perform as the HR manager of the company। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज अ HR मैनेजर एक इंसान को क्या क्या करना पड़ता है? सिंपल क्वेश्चन है। HR मैनेजर लोगों को रिक्रूट करने में हेल्प करता है, उनकी सैलरी वगैरह डिसाइड करने में हेल्प करता है, उनके लिए इंसेंटिव प्लान बनाता है, उनको अगर प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम भी सॉल्व कराता है, उनको ट्रेनिंग देने में हेल्प करवाता है, ये सब HR करता है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके बाद रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। 4 स्टार है, 4 बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कोई से 4 बता दो यार, नॉन फाइनेंशियल बहुत सारे हैं हमारे। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। और इसके अलावा आप और भी बता सकते हैं, स्टेटस भी है हमारे पास, कोई सा बता सकते हैं, 4 पॉइंट। अगला क्वेश्चन नंबर 28, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, हाईलाइट इन द अबव केस एंड एक्सप्लेन 3 अदर फंक्शन। पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा है, चलिए पढ़ते हैं एक बारी। अ स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन द डिफरेंट सिक्योरिटीज एवरी डे and supplies regular information on their prices and sales volume to press and other media. In fact, nowadays you can get information about the minute to minute movement in the prices of a selected share
ऑन टीवी चैनल्स लाइक CNBC, ये सब पे मिल जाते हैं, ऑब्वियसली बात है. दिस enables the investor in taking a quick decision on purchase and sale of securities in which they are interested. Not only that, such information help them in ascertaining the trend in the prices and worth of their holdings. This enables them to seek bank loans if required. प्राइस के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग को लगता है कि भाई खरीदना खरीद लो, बेचना बेच दो, आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा है बुरा है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है. तो यहाँ प्राइस की बात पूरी है. तो इसलिए जो फंक्शन है हमारे पास उसका नाम है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी. बेसिकली प्राइस फिक्स करने में हेल्प करती है. ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को. और 3 अदर फंक्शन है, कोई से बता दो. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है, उसके अलावा हमारा स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट, कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कोई से बता दो, कोई दिक्कत नहीं यार, आपके लिए बता दो आराम से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. ओके, राजा ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास स्कूल ट्रांसपोर्टेशन है, बच्चों को ले जाने के लिए अपना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए. 4 फैक्टर फिक्स कैपिटल को कौन कौन से फैक्ट करेंगे. जनरल क्वेश्चन है यार, कोई सा बता दो. नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कोई से बता दो. गो विद द फ्लो, डायरेक्ट क्वेश्चन, गो विद द फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंज्यूमर राइट इज बीइंग प्रमोटेड बाय CRS. रिलीफ अवेलेबल कौन कौन से हैं, कंज्यूमर फोरम कौन कौन सी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से. Mr. Ashish and his wife had bought a railway ticket for ₹2,000 at Bhopal for travel to New Delhi. The details on the ticket, including the coach number, date of the journey, etc., was illegible. मतलब दिख नहीं रही थी बिल्कुल भी, प्रिंटर खराब हो या कुछ भी है, वो दिख नहीं रही थी बिल्कुल भी. Hence they forced to buy another ticket for the journey. They applied for the refund for the earlier ticket, but as the forum noted, they had to suffer much for this purpose. In spite of the couple giving the Bhopal residential address for sending the refund, the railway sent it to their Delhi address. They approached Consumer Education and Research Society (CRS) Bhopal for help. CRS filed a complaint against the railway before appropriate consumer forum in Bhopal and claimed that the 2 senior citizens had to face mental harassment due to the inefficiency in the service by the railway. मतलब तो भाई टिकट गलत छाप के दे रही है, सही से छाप के नहीं दी बेसिकली, और उसके बाद उन्होंने बाद में जाकर रिफंड के लिए अप्लाई भी करा, भाई तुमने सही से नहीं करी, इस वजह से हमारा नुकसान हो गया, हमें दोबारा टिकट खरीदनी पड़ी. उन्होंने जो पैसा था उनके दिल्ली वाले एड्रेस पे भेज दिया, भोपाल वाले एड्रेस पे नहीं भेजा, जबकि वो रहते भोपाल में थे. तो बड़ा कन्फ्यूजिंग गेम खेला यहाँ रेलवे ने. उन्होंने उसके बाद आगे कंप्लेन कर दी CRS की हेल्प से. आगे देखते हैं क्या होता है. विच कंज्यूमर राइट इज बिंग वायलेटेड बाय द CRS. देखिए यहाँ पे जो कंज्यूमर राइट है जो प्रमोट करे CRS, तो CRS ने क्या करा, यहाँ पे रेलवे के साथ जो कंप्लेन करी है, ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा यहाँ पर राइट टू सीक रिडर्सल. ठीक है, उसने रेलवे को कर दिया पूरा कि भैया पैसे दो, हमारा बिना पैसे काम नहीं चलेगा. ठीक है, उसके बाद रिलीफ कौन कौन से मिल जाएंगे, पैसा वापस आ जाएगा और क्या अपना. उसके बाद कंज्यूमर फोरम जहाँ गए होंगे वो तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए होंगे, क्योंकि 2000 की टिकट है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे अपना. ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे निभाई है आशीष ने, वो है कंप्लेन करने की, कि भैया अगर चीटिंग हुई तो कंप्लेन करने के लिए आवाज़ उठाओ, घबराओ ना बिल्कुल भी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 31, पीछे सारे हो गए, 31 आ गया हमारे पास. ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार क्या है हमारे पास. यहाँ पे ऊपर लगे, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय देव प्राइवेट लिमिटेड. टेक्निक है कोई, देखते हैं कौन सी टेक्निक है. सोचो एक बार, दिमाग लगाओ, कौन सी टेक्निक है यहाँ पे जो देव प्राइवेट लिमिटेड अप्लाई कर रहा है. यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं. देव प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, is a company dealing in stationary item in order to establish standard of the excellence and the quality of material and the performance in the manufacturing machine. The company adhered to benchmark during the production. Moreover, its production are safe, available in the limited variety, sizes, dimension. कुछ नहीं है, हर चीज़ के स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, और लिमिटेड क्वालिटी में, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ही अपने प्रोडक्ट को लेके चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस भी नहीं बना रहा. जब भी ये बात रिपीट हो ना, स्टैंडर्ड्स एंड सिंप्लीफिकेशन, मतलब बहुत लिमिटेड काम करना, हमेशा जो टेक्निक आती है उसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, ध्यान रखना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन, भूलना बिल्कुल नहीं है, पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. 3 नंबर के अंदर आपका हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट वाला, एक्सप्लेन द इंसेंटिव बोनस प्लान दैट काशी में इंप्लीमेंट सो एज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स. एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग करने के लिए कौन सा इंसेंटिव प्लान बनाया जाता है. वैसे तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, मैं आपको वैसे डायरेक्ट बता दूं. इसके लिए बनता है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक
वेज इंसेंटिव, ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा टेक्निक है मैनेजमेंट की, अपना ध्यान रख के चलना। ये बनाया जाता है ताकि एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्क उसको अलग करा जा सके। जो मेहनत ज़्यादा कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिले, जो मेहनत कम कर रहा है उसको कम पैसा मिले, यही फीलिंग है यहाँ पर। डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, ध्यान रख के चलेंगे। बाकी ये प्रिंसिपल है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर पर्सनल, इक्विटी, एसपीडी कॉप्स। डायरेक्ट क्वेश्चन यार, खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, रिमेनिंग स्टेप्स। ओके, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को, क्या क्या। आरोग्य ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। द कंपनी सेट अप एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सेल टर्नओवर बाय 20%। ऑब्जेक्टिव तो सेट कर दिया कंपनी ने। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द कंपनी डिसाइड टू डाइवर्सिफाई इनटू द बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। चलो ये भी बता दे भाई क्या करना है। सिंस कंपनी हैज ऑलरेडी सेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप प्रीमाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम, इट वांट योर हेल्प फॉर द रिमेनिंग स्टेप्स टू बी टेकन इन द प्रोसेस। भाई सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्लानिंग की प्रोसेस है भैया यहाँ पर पूरी हमारी, क्योंकि खुद ही बता रहे हैं कि कंपनी ने प्लानिंग की प्रोसेस चला रखी है और ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से पढ़ना अच्छे से। ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है, ठीक है, और डेवलपिंग प्रीमाइसेस डेवलप हो चुकी हैं। तो इस प्लानिंग प्रोसेस के शुरू के 2 पॉइंट हो चुके हैं, आगे के पॉइंट बता दो कौन कौन से हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट आपने करा ही होगा, एस डाइस इफ, ठीक है। सो सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, डेवलपमेंट में से आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन। बस पूरी प्रोसेस फिनिश। एक्सप्लेन करने पड़ेंगे सारे स्टेप को, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, यहाँ पे काफ़ी कुछ है हमारे पास। विच फीचर ऑफ प्लानिंग हैव बीन हाइलाइटेड हियर, विच लिमिटेशन प्लानिंग। ओके, फीचर भी है, लिमिटेशन, फीचर लिमिटेशन प्लानिंग की। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, राव इज एंगेज्ड। ओके, हमारे पास है क्वेश्चन में कि राव इज energetic middle level manager. He tries to make best plan. For this he involved in foresight and intelligent imagination. Within 3 years many of his projects have been very successful. His high success rate is due to his good plans. He always make alternative plans and select the best out of them after considering relevant aspect. However, he knows it is not necessary that all plans will be successful. He knows that sometimes his concern for making every good plan eats a lot of time and energy. His friend Jyoti suggested him to take suggestion from others when he makes his plan and also consider plans made by other. Even after so much painstaking, Rao knows that his plan can yet fail. और ये painstaking भी important है, ठीक है। He has recently decided to plan केयरफुली इन द फ्यूचर, भविष्य में अच्छा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे जो फीचर है वो सुन लो आप लोग। देखो जो ये पेन टेकिंग है ना, पेन टेकिंग की बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये तो हो गया प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, या प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलना, मेंटल एक्सरसाइज वाला पॉइंट है हमारा ये, ठीक है। इसके अलावा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये हमारी लिमिटेशन है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हमारी लिमिटेशन है भैया ये, ठीक है। इसके अलावा येट फेल का मतलब प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, डजंट गारंटी सक्सेस, क्योंकि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है प्लानिंग के अंदर, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव प्लान, तो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ऐसे करके हमारे 2 फीचर और 2 लिमिटेशन है इसके अंदर, आप आसानी से आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया। ओके, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हेयर, और अनदर कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द कंपनी। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहचानना है और डिसीजन मेकिंग को लोवेस्ट लेवल तक लेकर भी जाना है। अगले 2 स्टेप बताने फंक्शन के, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। फाइटर लिमिटेड इज pesticide producing company. The company identify the various type of activities to be done. For this, divide the work into the various department. The company then gets involved into the business with a lot of zeal. After 1 year of successful running the company, decide to transfer the decision making authority to lowest level. ओके, कंपनी ऑब्वियसली बात है काम बढ़िया कर रही है, लोवेस्ट लेवल तक अपनी डिसीजन मेकिंग लेकर जाना चाहती है। तो फंक्शन हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहले तो, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग रहता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। और लोवेस्ट लेवल तक जब हम अथॉरिटी को लेकर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रख के चलना, डिसेंट्रलाइजेशन।
गिव द नेक्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ दिस फंक्शन। अगले 2 स्टेप ऑर्गेनाइजिंग से अगले बता दो कौन कौन से होते हैं, स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, ठीक है, कोई से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो गिव 2 इंपॉर्टेंस ऑफ द अदर कंसेप्ट विच यू हैव आइडेंटिफाई। कोई और कंसेप्ट अगर आपको नजर आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। ऊपर हमने देखें तो कंपनी जो है काफ़ी सारे जील के साथ बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छी बात है। डिसेंट्रलाइजेशन के ही हम लोग फायदे बता देंगे और कुछ नहीं, इसके जो बेनिफिट आप बता सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट डिस्कस इन द मीटिंग इन द गिवन केस, और एलिमेंट्स कौन कौन से उसके एक बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। स्टार इज अ लीडिंग brand of watch. Recently, it has facing increasing competition in the market. The customer taste and preferences have been changing. To cater the market, the company is planning to launch a smartwatch and have all the features of the mobile phone. It can be used for viewing the notification and sending messages through it. It can track your activity and fitness goal. It is a GPS-enabled device which can be used for listening music and giving instruction to Google Assistant. This product will be launched under a new logo. The pricing of the product is also done. And to obtain market share leadership, the company is planning to launch the product. Aggressive promotion होगा इसका और हर जगह अवेलेबल भी होगी। ओहो, ये तो सारा का ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, प्लेस भी है, प्रमोशन में सब कुछ है। तो जो एक्सप्लेन कंसेप्ट है वो है हमारा मार्केटिंग मिक्स, और इस मार्केटिंग मिक्स के सारे एलिमेंट आप बताएंगे। प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, प्लेस भी है और प्रमोशन भी है, सब कुछ है भाई। ये GPS वाला होगा, सब प्रोडक्ट है। प्राइस की उन्होंने बात करी थी, प्राइसिंग ऐसी होगी, प्रमोशन एग्रेसिव होने वाला है, और प्लेस की बात करी जाए तो उन्होंने बताया कि सारे का सारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को बेचा जाएगा गूगल के थ्रू अपना। तो ध्यान रख के चलेंगे, सारा हमारा पूरा कंप्लीट है ये आंसर हमारा। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उम्मीद करता हूँ आपको सैम्पल करके मजा आया होगा और आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, डू वेल, डू वेरी वेल।